हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। और आज हम गणित में आपके जो पढ़ेंगे वो आज का आपका पेज नंबर होने वाला है पेज नंबर 93 और पेज नंबर 94। ठीक है, लेकिन इन सब के साथ एक और जानकारी, एक और सूचना कि हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे आपके गणित की संपूर्ण क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, शुरू हो चुकी है, वो भी अब बिल्कुल मुफ्त में शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको अंक गणित की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराई जा रही है। इसीलिए यदि आपके भाई लोग आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, या फिर आपके कोई दोस्त यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन सब की तैयारी करते हैं तो आप उन्हें यह बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैथ फ्री में पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल ही अच्छे स्तर से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया, यह आपका पेज नंबर है 93 और 94। तो पेज नंबर 93 का सवाल आपके सामने है। तो जो पहला दिया गया उसमें है कि दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कोणों की पहचान कर लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए, एक कोण ऊपर में है, एक कोण यहाँ पे नीचे है। तो अब बताइए कि यह किस प्रकार के कोण हैं। तो देखिए, यह जो कोण दिए गए हैं वह यह कोणों का कोई भी युग्म यह नहीं है, इसीलिए यह आपका गलत है। इसका आपका कोई भी नाम यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोण ये गलत रूप से दर्शा दिया, इसलिए सब कुछ इसका नाम नहीं लिखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर में और ऊपर में कौन है। देखिए इस लाइन के एक ही और दोनों लाइन के ऊपर में कौन है। तो इस प्रकार के कौन को हम लोग बोलते हैं संगत कौन। क्या बोलते हैं? संगत कौन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संगत कौन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें, ये कि हमारा क्या है, तो यह हमारा है संगत कौन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यह लाइन के एक ही और है, लेकिन क्या है कि यह इसके ऊपर में है और या इसके नीचे में है। तो इस प्रकार के कोण को बोलते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण, या फिर इसे डायरेक्ट बोला जाता है अंतः कोण। ये हो गया आपका अंतः कोण, तो आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोला है कि अज्ञात कोण x की माप ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है। बताइए, यह जो दोनों कोण है, तो यह कोण यदि 120 डिग्री है, तो ये देखिए सीधे लाइन पे बना हुआ कोण है, तो यह कोण आपका कितना होगा? तो बोलिएगा सर सीधे लाइन पे तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और आपने बोला कि यहाँ पे तो हमें 120 डिग्री दे ही दिए हैं, तो यह जो कोण होगा वो तो हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि सर देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये लाइन के एक ही तरफ है और ये दोनों लाइन के नीचे में है, तो कौन सा कोण हो गया? संगत कोण हो गया। तो संगत कोण तो बराबर होते हैं, तो x का मान कितना आ गया? तो बोलिएगा सर x का मान तो 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लिखोगे x बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो चलें दूसरे सवाल पे। चलो देखो दूसरा सवाल। देखो ये वाला कोण तो तुम्हारा 50 दिया है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? बोलेगा सर ये देखिए एक ही लाइन पे कोण बना है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ऊपर वाला 50 तो नीचे वाला हो जाएगा हमारा 100 कितना? 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। अब बोलोगे सर देखिए ये वाला तो इधर, ये वाला इधर, तो दोनों कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया, और एकांतर कोण तो बराबर होता है। तो बोलो x का मान क्या आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो चलो अगला सवाल पे चलें। तो अगला सवाल यहाँ पे है। देखो देखो इसमें भी वही है कि ये कौन ऊपर में दे दिया कि नीचे में दे दिया। तो बोलो ये 120 है, तो ये वाला कितना होगा? तो सर अभी तो आप तुरंत बताए कि सीधा लाइन पे बना हुआ कौन 180 डिग्री का होता है, तो 120 है तो 180 में 120 चला जाएगा, 60 डिग्री बचेगा। और ये वाला तो संगत कौन है, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान हो गया आपका 60 डिग्री। तो इसी तरह से आपको इन सवालों को बनाने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इन सवालों को ऐसे ही तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद के सवालों को देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं कि आखिर इस प्रकार के सवाल अब कैसे सॉल्व किए जाएं। तो सवाल आपके सामने दिख रहा है, सवाल नंबर 3 है
कि दिए गए चित्र में ए बी जो है वह सी डी के समांतर है, तो एक्स वाई तिर्यक रेखा है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कि संगत कोणों के युग्म लिखना है, ठीक है। तो संगत कोण क्या बोले कि इस लाइन के एक ही ओर होना चाहिए और ये दोनों ऊपर में ही या तो होना चाहिए या फिर दोनों नीचे ही होना चाहिए। मतलब कि इस लाइन के एक ही ओर अगर कौन है तो दोनों इधर ही होंगे या नहीं तो दोनों इधर ही होंगे। यदि इसके ऊपर में है तो ये इसके भी ऊपर में होंगे, यदि इसके नीचे है तो यह इसके भी नीचे ही होंगे। मतलब कि हर एक ओर से एक ही तरह के कौन होंगे। चलिए देखते हैं इस तरह के कौन कौन से कौन है। देखिए आप यहाँ पे 4 1 बोल सकते हैं, तो 1 और 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलेगा हाँ सर 1 और 5 हो जाएगा। तो मैं तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलो तो ये तो हमारा हो गया कौन 1 कौन 5 पहला। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो इधर, ये 2 और 6 होंगे, बोलेगा हाँ सर 2 और 6 भी हो जाएंगे। तो चलो लिखते हैं कौन 2 और कौन 6 हो गए। चलो और लिखेंगे, देखो यहाँ पे 4 और 8 होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर 4 और 8 भी आपके हो जाएंगे। तो चलो कौन 4 बराबर कौन 8 हो गए। और बताओ ये 3 और 7 भी होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर ये 3 और 7 भी हो जाएंगे। तो कौन 3 और कौन 7। तो इतने हैं यहाँ पे आपके संगत कौन। तो ये सब जो कौन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सब किस प्रकार के कौन हैं? तो ये सब आपके संगत कौनों के यहाँ पे युग्म, ठीक है। तो यह हो गया संगत कौन का युग्म। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया एकांतर कोणों के युग्म आपको लिखने हैं। कौन से कौन? तो एकांतर कोणों के युग्म लिखने हैं। चलो देखो एकांतर कोण क्या होता है। देखो एकांतर कोण जो होता है वह इस, तो एक कोण यदि लाइन के इस ओर है तो दूसरा कोण लाइन के इस ओर होगा, यही होता है हमारे एकांतर कोण। एक कोण यदि लाइन के इस ओर है तो दूसरा कोण लाइन के इस ओर होंगे, ठीक है। चलो तो चलो देखते हैं। तो बताओ यहाँ पे है हमारा 1 लाइन के इस ओर, यहाँ पे है 7 लाइन के इस ओर, तो एकांतर कौन होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर ये तो एकांतर कौन होंगे। तो क्या हो गया कौन 1 बराबर कौन 7 हो गए हमारे एकांतर कौन। इसी तरह से बताओ कि यहाँ पे तो 2 है यहाँ पे 8 है, तो 2 बराबर 8 होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर होंगे। मतलब कि कौन 2 बराबर कौन 8 यहाँ पे हमारे हो जाएंगे एकांतर कौन। इसी तरह से और बताओ कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपके 5 है, तो 3 और 5 होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर 3 और 5 भी हो जाएंगे। तो कौन 3 बराबर कौन 5 हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ यहाँ 4 है, तो 4 यहाँ पे तो यहाँ कितना है 6 है, तो कौन 4 बराबर कौन 6 होंगे क्या? बोलेगा हाँ सर कौन 4 बराबर कौन 6 हो जाएंगे। तो यह इतने युग्म हो गए हमारे एकांतर कोणों के। तो एकांतर कोण के इतने युग्म हमारे यहाँ पे हैं। तो चलो इसको छोटा कर लिया जाए। ठीक है अब चलो इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है तो इसे नोट करते चलें क्योंकि यहाँ पे लिखने का ऐसे इतना जगह नहीं मिल पा रहा। चलो मैं इसके थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, ठीक है। चलो और थोड़ा पतला कर लिया जाए। अब ठीक है देखो अगला दिया है सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण जो उल्टा है, 1 और 3 2 और 4 5 और 7 6 और 8, ये सब क्या हो गया सम्मुख कोण। तो ये सब तुम लिख लेना कि जो एक दूसरे के सीधे में कौन है वह हो जाएंगे सम्मुख कोण। तो ये दोनों 1 3 2 4 5 6 6 8 ये सब भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण हो गए, ठीक है। अब देखो अंतः एकांतर कोण, मैंने अंतः कोण में बता देता हूँ। देखो इधर 2 5 अंतः कोण है, 3 8 अंतः कोण है। तो 2 5 3 8 अंतः कोण हो गए, तो लिखना है कौन 2 कौन 5 कौन 3 कौन 8। और ध्यान रखना अंतः कोण बराबर नहीं होते, इसलिए इसे बराबर नहीं लिख देना, ठीक है। चलो तो ये होगा हमारे आंसर, तो तुम लोग इसे लिख लेगा। तो चलो चलते हैं इसके आगे सवाल नंबर 4 पे। दिया गया नीचे दिए गए चित्रों में एल समांतर एम है, तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एल समांतर एम है क्यों है? तो देखो
क्या है कि एकांतर कोण यदि बराबर होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। क्यों है तो लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। तो क्या लिखेंगे, एकांतर कोण बराबर है। क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पे क्या है आपके, तो एकांतर कोण यहाँ पे आपके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एकांतर कोण बराबर हैं, इसीलिए हो गए। देख सकते हो कि यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है, तो ये बराबर है। चलो अगला देखते हैं ख नंबर में। तो ख नंबर से बराबर तो दिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे 57 दिए हैं। यदि मैं इसका निकालूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, 123 डिग्री होगा क्या, बोलेगा हाँ सर, क्योंकि सीधे लाइन पे बना कोण 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री में जब 57 घटाएंगे देंगे तो 123 बचेगा। मतलब इसमें भी क्या है आपके एकांतर कोण बराबर है, तो लिखेंगे ये एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, तो यह हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे। ये आपको दिया आपके परिवेश में समांतर रेखा और उनको काटने वाली तिर्यक रेखा का उदाहरण लिखिए। तो आपको देखना है कि आपके परिवेश में किस तरह की क्या क्या चीज़ें, दो समांतर रेखा और उसको तिर्यक रेखा काट रही हो। इसमें आप एक बिजली का तार दे सकते हैं, और आप जो जानते हैं आपने इसमें लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ अपने अगले पेज पे। दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। ये जो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलो दिया दी समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी तुरंत बताया क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो 10 अट्ठो कितना हो गया 80, और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, तो चलो उसके अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 4 है, ऊंचाई 3 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसान है, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बराबर क्या बताया, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि कितना आ गया 12। और क्या बोला, क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर में। स्क्वायर का हिंदी वर्ग इकाई। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। दिया है कि क्षेत्रफल 36 है, आधार 6 है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो बताओ, यदि हम ऊंचाई निकालते हैं तो क्षेत्रफल इधर था तो क्षेत्रफल आ जाएगा गुना में आपका लंब, आधार था तो आधार आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल 36 दिया है, आधार 6 दिया है, काटेंगे 6 बार में कटेगा तो कितने आ गए, तो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। तो इसे नोट करते चलना है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज के आधार की ऊंचाई 5 और 2 है, क्षेत्रफल 640 है, तो आधार था ऊंचाई क्या होगी। देखो आधार गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये तो जानता है कि आधार गुने ऊंचाई बराबर होते हैं हमारे क्षेत्रफल। आधार कितने दिए हैं 5, अनुपात है उसके लिए x लेंगे। ठीक है, चलो 2 है तो अनुपात है उसके लिए x लेंगे। क्षेत्रफल दिया है 640। चलो तो बताओ x गुने x स्क्वायर हुए, हाँ हो गए। इधर कितने हैं 640। ठीक है, अब देखो इधर 5 और 2 इधर के भाग होंगे क्या, होंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गए, तो एक्स स्क्वायर का मान 64 आ गया। तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। x का मान आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमको क्या निकालना है, आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो लिखो पहले आधार लिख लेते हैं। तो हमारे आधार क्या दिए हैं, तो आधार दिए हैं आपके 5x। 5x का आने का मतलब क्या है, तो 5x का आने का मतलब है कि 5 गुने 8, और 5 गुने 8 कितने हो जाएंगे, तो 40 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें क्या निकालनी है, तो हमें ऊंचाई निकालने हैं। तो ऊंचाई कितने हो जाएंगे, तो ऊंचाई आपके 2x दिए हैं, यानी कि 2 गुने 8, तो 8 दूनी कितने हो गए, तो 16 सेंटीमीटर हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से यह इसका आंसर होगा। तो चलिए मैं इसे छोटा थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो इसके अगले सवाल को देखते हैं। मुझे लगता है कि यह सवाल तुम लोग समझ गया होगा। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि
यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 है, ऊंचाई 15 है, तो आधार क्या होगा? तो आधार बराबर मैंने बताया क्या होता है, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 300, ऊंचाई 15, भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और एक 0 कितने आ गए 20, तो कितने हो जाएंगे, तो 20 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो चलो अंतिम सवाल देखते हैं आज के इस वीडियो का, जो कि हमारा सवाल नंबर 6 दिया है। समान आधार ऊंचाई के आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कारण क्या होगा, तो कारण यह होगा कि दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। लिखेंगे क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यही लिख देना है। तो इस तरह से देखो हमारा पेज नंबर 94 यहाँ पे हो गया समाप्त। तो अगले वीडियो में पेज नंबर 95 और उसके आगे के वीडियोज़ को देखेंगे, उनके आगे के पेजेस को देखेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल बटन में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।